नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर ऑफ लव। जी हाँ, प्रेम की शक्ति। जैसे ही मैंने इस टॉपिक का नाम लिया तो आपके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल और ब्लशिंग आ रही होगी। आना भी ज़रूरी है। तो ये जो प्रेम है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। देखिए, जो आपके माइंड में चल रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम बात करेंगे, सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि प्रेम एक माँ बेटी, भाई बहन, भाई भाई, दोस्त, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो हमारे दादा दादी हैं उनका अपने पोते पोतियों के लिए, या क्योंकि वो तो आपने सुना ही होगा कि मूल से ब्याज हमेशा प्यारा होता है, और देखा भी जाए तो होना भी चाहिए। और एक बात और कि आपको पता ही होगा, जैसे ही जब हम भाई भाई के पास खड़ा होता है या दो दोस्त आपस में खड़े होते हैं तो वो कहते हैं ना, एक और एक 11 का काम करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि प्रेम की शक्ति ही अपने आप में बहुत अपार है। तो एक ये भी है कि तुम जो हंस हंस के मुझसे बातें करती हो, यही बात जमाने को बुरी लगती है। हाँ, राधा कृष्ण का, और मैं आपको बताऊं कि रोमियो जूलियट की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। क्या आपने जो कृष्ण जी और जो उनकी गोपियां थी उनके बारे में किस्से सुने हैं? तो गोपियों का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम अटूट था। आपको देखा जाए तो क्या माँ यशोदा और नंद बाबा के घर माखन मिश्री या दूध की कुछ कमी थी क्या? नहीं, क्योंकि वो भगवान को चाहती थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके घर माखन चोरी करने के लिए आए, और इसी प्रेम के पीछे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर माखन चोरी करने भी जाते थे, फिर उनकी मार भी खाते थे, फिर गोपियों के द्वारा ही कंप्लेन किए जाने पर माँ यशोदा के द्वारा फिर पिटते थे। क्यों? ये सब एक प्रेम के पीछे है। और वही जब भगवान श्री कृष्ण किसी गोपी से हंस हंस कर बातें करते थे, वही बात, वही सॉन्ग, तुम जो सनम मुझसे हंस हंस कर बातें करती हो, यही बात जमाने को बुरी लगती है। हाँ जी, तो गोपियाँ एक दूसरे से जलने लगती थी। तो ये भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम नहीं तो क्या है। देखिए, जो आपकी स्माइल होती है, ये जो किसी भी महफिल का, किसी भी पार्टी का सेंटर पॉइंट होती है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो एक स्माइल है ये चुंबक का कार्य करती है, किसी को भी अट्रैक्ट करने में एक चुंबक का कार्य करती है। तो हंसिए, चाहे आप यूँ कहूँ कि ज़बरदस्ती हंसिए। हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप हंसेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और आपने देखा भी होगा कि जो हंसते हुए व्यक्ति हैं उनकी तरफ हर कोई खींचा चला जाता है। यदि आप हमेशा मायूस रहेंगे, ऐसे ही मतलब अपनी लाइफ का दूसरों के सामने रोना रोते रहेंगे, तो आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, या यूँ कहूँ कि आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। जी हाँ, तो इसलिए हमेशा हंसते रहिए। देखिए, अगर आप हैप्पी रहेंगे तो हर कोई आपसे मिलना पसंद करेगा, और यदि आप ऐसे ही हमेशा किसी से भी सैडनेस में मिलोगे, अपनी लाइफ का रोना रोते रहोगे, तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जैसे किसी आप शॉपकीपर के पास जाते हो या किसी करियाने की शॉप पे जाते हो और वो शॉपकीपर खड़ूसा हो, तो आप कहोगे नहीं, ये खड़ूसा शॉपकीपर है, इससे आप सामान लेना पसंद नहीं करोगे। और वहीं जो एक व्यक्ति आपको मतलब बिल्कुल खुश मिजाज दिखाई देगा, उससे सामान हर कोई खरीदना पसंद करेगा, चाहे उसके पास आइटम बढ़िया ही क्यों ना हो, बढ़िया ना हो, मतलब कि हर कोई उससे सामान परचेज करना पसंद करेगा। ठीक, यदि आप अपने भाई बहनों को ही लीजिए, यदि आप उनसे अकड़ कर कोई काम करवाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि आप उन्हें कहोगे ए जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ, वो नहीं लेकर आएंगे। और यही यदि आप उनको ये बोलोगे कि भाई प्लीज़ या बहन प्लीज़ एक गिलास पानी ला दे, तो वो आपके लिए हंसकर पानी लेकर आएंगे। तो आप किसी से भी कोई काम लेना है तो हंसकर काम लीजिए। मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ कि कल ही की बात है कि बारिश का मौसम था, और ये जो गवर्नमेंट स्वीपर है हमारे घर के सामने सफाई करने के लिए आए हुए थे। तो मेरी मम्मा ने सबसे पहले उनका नेम पूछा, तो उन्होंने बोला, दो लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। तो एक ने अपना नाम सोनू बताया और एक ने अपना नाम सन्नी बताया। जो सोनू था वो लेडीज़ का नाम था, सन्नी था जो एक जेंट्स का नाम था। तो मेरी मम्मा ने उनको बोला कि आपके नाम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, दोनों की राशि सेम है। और फिर मेरी मम्मा ने बोला कि ये जो सामने जो कूड़ा है, इसके मिट्टी थी, मतलब उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी घास उगी हुई थी, तो मेरी मैया ने बोला कि ये उठा लेना।
तो उन्होंने बोला कि हंसकर तो चाहे आप जान मांग लो, लेकिन अकड़ कर कोई काम लेता है तो हम नहीं करते। जी हाँ, तो प्यार में इतनी शक्ति है कि आप प्यार से किसी से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। और प्यार में जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। प्यार भाई बहन का हो सकता है, बहन बहन का हो सकता है। मैं अपनी रियल लाइफ का आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो छोटी बहन है वो बाहर पढ़ती है, तो वो जो है ना थोड़े ये भूतों से थोड़ा डरती है। तो एक बार उसको सपना आ रहा था कि उसको सपने में भूतनी दिखाई दे रही थी, और इधर से ही सेम सपना मुझे आ रहा था कि वो ऐसे ऐसे सपने में डरी हुई है। तो मैं इस मामले में थोड़ी बोल्ड हूँ, तो मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। तो मैंने सपने में ही उस भूतनी को फेस किया, उसको वहाँ से डराया, उसको धमकाया। मैंने कहा तेरे में शक्ति है, पावर है, तो मेरे सामने आकर बोल जो बोलना चाहती है। वो उसी टाइम वहाँ से गायब हो गई। और फिर मैंने मॉर्निंग में उससे बात की, तो उसने बोला कि तुझे कैसे पता ये सपना मुझे आया और मैं डरी हुई थी। मैंने कहा मैंने खुद उस टाइम इस सपने को फेस किया और उस भूतनी को भगाया। जी हाँ, प्यार में इतनी शक्ति होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वाइब्रेशन की तरह काम करता है। तो देखिए, पावर ऑफ लव आपके एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ये आप पर डिपेंड करता है। यदि मान लो कि आप जिस रूम में रह रहे हैं, आपने उसमें सैड सैड सारी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, या लाफिंग बुद्धा लगाया हुआ है, आपके रूम में कुछ कचरा वगैरह है, तो वैसे ही आपके पास वाइब्रेशन आएंगी। तो अपने जो रूम है, जो अपना एनवायरनमेंट है, उसको स्वच्छ रखिए, हमेशा हंसते रहिए। कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सबसे हंसकर बातें करिए। वो कहते हैं ना, एक सॉन्ग आपने सुना होगा, नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जी हाँ, नफ़रत की दुनिया को छोड़िए, नेगेटिविटी को छोड़िए, सबसे हंस हंस कर बातें कीजिए। यही पावर ऑफ लव है। जैसा आप सामने वाले को दोगे वैसा ही आपके पास लौट कर आएगा। यदि आप सामने वाले के साथ मीठे दो बोल प्यार के बोलेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ प्यार से हंसकर बातें करेगा। यदि आप सामने वाले से अकड़ कर काम करोगे तो वो भी आपके साथ सेम ऐसा ही बिहेव करेगा। तो आज का जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो हमारे जयेंद्र देव खारे जी हैं, वो लिखते हैं कि कोई याद आने पर भी हमें मैसेज नहीं करता, इसका अर्थ क्या है दीदी? तो देखिए, प्यार का मतलब पाना ही नहीं है, प्यार का मतलब सेक्रीफाइस भी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप उसको बार बार याद करते हैं या उसका मैसेज या कॉल आए, मे भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। तो प्यार का मतलब सेक्रीफाइस करना भी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को, अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। राधे राधे।